प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश। तमाम उम्र गुजर गई। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू ऐप की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज चरम सुख चावल हाउस सीजन 2 के एपिसोड 1 की। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, भानु के पिता घर आते हैं और बताते हैं कि रोहित की दादी की मौत हो गई है, अब हमें गांव जाना पड़ेगा। तो हमारी रेनू भाभी बोलती है, बाबूजी आप तो बीमार हैं और आपका अपॉइंटमेंट भी है और माँ के घुटनों में दर्द रहता है, तो एक काम करते हैं, मैं और भानु चले जाते हैं। इसकी सास बोलती है, तो ये काम करते हैं, इनको जाने देते हैं, यही सही रहेगा। अब ये भानु को फ़ोन करती है और बोलती है कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लो और पूरी बात बता देती है। अब ये दोनों अगले दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। अब गांव पहुंचने पर रोहित इनको लेने के लिए आता है। अब ये मिलता है, फिर रोहित रिक्शा बुलाता है। यहीं इसने अपनी भाभी को पहला चांस मारा। ये उन्हें रिक्शा में बैठाने के बहाने से उनको टच कर रहा था और घर पहुंचने तक इसने ऐसा ही किया। घर पे ये सब मिलते हैं। अब रोहित इनको इनका कमरा दिखाता है। अब रेनू भाभी अंदर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जैसे ही भानु भैया वहाँ से गए वैसे ही रोहित कमरे में घुस जाता है और रेनू भाभी को पीछे से पकड़ लेता है। तो तभी भाभी इसको बोलती है कि तुमने इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी बाहर से भानु भैया की आवाज़ आ जाती है और रोहित दुखी हो जाता है। तो रोहित जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन रोहित नहाने के बाद अपनी माँ से टॉवल मांग रहा था, तो इसकी माँ रेनू को बोलती है कि बहू टॉवल दे दो रोहित को। ये रोहित को जाकर टॉवल देती है। फिर रोहित इसके ऊपर पानी छिड़का देता है। फिर भाभी भी शुरू हो जाती है। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ पानी से खेलने लग जाते हैं। ये सब हमारे भानु भैया देख रहे होते हैं साइड में खड़े हुए। अब भाभी अंदर जाती है तो भानु भैया आते हैं, कुंडी लगाते हैं और बोलते हैं कि आज कुछ करने का मन कर रहा है। भानु शुरू करता है ये, लेकिन चेयर गिर जाती है और इन दोनों का मूड वहीं ख़राब हो जाता है। यहीं दोनों का सिस्टम भी रुक जाता है। अब आगे रेनू भाभी अपनी बुआ की माँ के पास जाती है। तभी रोहित की भी वहाँ आ जाता है। इसकी माँ बातों बातों में रेनू को बोलती है कि रोहित के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तुम्हारे जैसी तो सही रहेगा, क्योंकि तुम बहुत संस्कारी हो। रोहित बोलता है कि ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़की तो मेरे पास ही है, मतलब अगर आप बोलोगी तो भाभी देने को मना थोड़ी करेंगी। उसकी माँ बोलती है कि कहाँ है ये शहर के लोग, यहाँ कैसे एक रह पाएंगे। अब भानु भैया आते हैं, वो भी बोलते करते हैं इनके साथ। अब भाभी और उसकी बुआ दोनों अंदर खाना बनाने चली जाती हैं। अब कुछ देर बाद भाभी और बुआ खाना बनाकर लाती हैं। फिर इसके बाद भानु रोहित फूफा जी खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद रोहित यहाँ हाथ धो रहा था, तो भाभी भी हाथ धोने के लिए आ जाती है। रोहित इधर उधर नज़र डालता है और कोई नहीं दिखाई देता, तो ये फिर से भाभी को टच करता है। भाभी बोलती है कि कोई देख लेगा। रोहित बोलता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तभी भाभी मान जाती है। रोहित इसे पकड़ता है और अभी तभी अचानक से भानु भैया आ जाते हैं और बोलते हैं, देख के अभी तुम गिर जाती तो अच्छा हुआ रोहित ने तुमको पकड़ लिया। भाभी बोलती है कि बस आपके बारे में ही बातें कर रहे थे, तुम तो हाथ धोने आई थी, तो इतनी देर से क्या बात कर रही थी। ये दोनों मिलके कुछ बहाना बना लेते हैं और भानु मान लेता है, लेकिन ऐसा सिर्फ भाभी रोहित को लग रहा था, क्योंकि अब भानु भैया की नज़र इन दोनों पर ही थी। अब रात को लिट्टी चोखा बना था, ये सब बातें कर रहे थे। भाभी बोलती है कि खुले आसमान के नीचे गरम गरम लिट्टी चोखा खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब इनकी पड़ोसन कोमल इनके घर पर आती है। इसकी बुआ को बोलती है कि चाची पापा का लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा दे दो। तो चाची बोलती है ठीक है बैठो। तभी रोहित भानु भैया को बोलता है कि भैया कल ट्यूबवेल पे चलें। तो फूफा बोलते हैं वहीं जहां तुम दोनों बचपन में नहाते थे और तुम इसका अंडरवियर लेके भाग रहे थे, सभी बच्चे तेरे पीछे भाग रहे थे। यह सुनकर सब हंसने लगे। भानु बोलता ठीक है चलते हैं।
तभी और रोहित बोलता है भाभी आप भी चलो मजा आएगा। तो बुआ जी बोलती है कि पागल हो गया क्या तू, क्या गांव में कोई और औरत ट्यूबवेल पे नहाती देखी है। तो रोहित बोलता है कि नहाने के लिए कौन कह रहा है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि भाभी को थोड़ा घूमने को मिल जाएगा। अब रात को भाभी फुल मोड में थी, लेकिन भानु बस इन दोनों के बारे में सोचे जा रहा था, इसलिए ये कुछ नहीं करता रात को। तो रेनू बोलती है तुम 2-3 महीने से ऐसे ही कर रहे हो। भानु बोलता है बस थक गए हैं। यही इस एपिसोड 1 का समाप्त हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।